जगह पर गए जहां उन्होंने गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया। एयर मार्शल साहब, कैसे हैं आप? जी फाइन, थैंक यू वेरी मच जी। वेलकम फॉर्मली टू माय प्लेस। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये तो दुनिया जान गई है कि हम फाइटर जहाज भी खुद बना लेते हैं, लेकिन हम चाय किस तरह की बनाते हैं कि जो दुश्मन भी अगर उसको पी ले तो वो भी हमारे गुणगान लग पड़ता है। इसका ये मतलब हुआ कि हमारी चीज़ों में भी, हमारी बातों में भी असर है। आप काफ़ी अरसे से टीवी स्क्रीन से दूर हैं, क्या वजह? मेरे जो वोकल कॉर्ड्स हैं ना जी, वो इन्फेक्ट हुए और मेरी आवाज़ बैठ गई। मुख्तलिफ ENT स्पेशलिस्ट, होम्योपैथ भी हैं, हिकमत भी है, एलोपैथी तो चल ही रही है। मीडिया के ज़रिए मुझे कुछ लोग आके बताते हैं कि जी अक्रॉस द बॉर्डर इंडियंस वो कहते हैं कि जी आपके एयर मार्शल साहब जो हैं वो इतना हमारे साथ लड़ते झगड़ते थे डिस्कशन में कि हमने उनका गला बंद कर दिया है। अब ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही नाकाबिले कबूल है कि कौन हो सकता है जो मेरा गला बंद कर दे। आपने तो पाकिस्तान का दिफा जुग्राफियाई सरहदों पर भी किया और अब आप नजरियाती सरहदों पर भी जंग लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, तहफ़्फ़ुज़ सारी उम्र करता रहा हूँ जी, और मैंने कभी इन चीज़ों से हार नहीं मानी। मगर अब चूँकि जिस्मानी तौर पे ऐसे हुआ है और मेरी आवाज़ के साथ इसका ताल्लुक़ है, बहुत ज़्यादा देर तक मैं बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। बचपन में आपके इर्द गिर्द घर का माहौल कैसा था? यहाँ तक कैसे पहुँचे? बड़ा जी सादा सा माहौल था और बेसिक एजुकेशन मेरी जो है वो बिल्कुल सादी सी साहिवाल से मैं हूँ, और वहाँ पे आम प्राइमरी स्कूल और फिर उसके बाद एक गवर्नमेंट हाई स्कूल। मगर इससे पहले कि मैं उसमें एजुकेशन जारी रखता तो मैं PF पब्लिक स्कूल लोटोपा के लिए अपीयर हुआ और मेरी सिलेक्शन होगी। ये रात को हमारे घर के ऊपर से एक जहाज़ गुजरा करता था, तो मैं उसकी तरफ देख के अपने वालिद साहब से बचपन में सवाल किया करता था। तो मेरे वालिद साहब ने ये सोचा कि मेरा बेटा जो है इसको शौक़ है पायलट बनने का। यहाँ से उन्होंने ये मेरा पॉइंट पकड़ा, उन्होंने मुझे इसके लिए इम्तहान दिलवाया और मैं उसमें कामयाब भी हो गया। और मैं एक उर्दू मीडियम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ता हुआ साहिवाल में मैं वहाँ जा पहुँचा। लोग जो जानने वाले थे उन्होंने तो ये कहना शुरू कर दिया कि चौधरी मोहम्मद लतीफ़ का जो बेटा है वो तो पायलट बन गया। और उसके बाद FSC के बाद ISS भी हुई, और ISS भी में माशाल्लाह मैं फ़्लाइंग के लिए वहाँ पे भी सेलेक्ट हो गया। एकेडमी में हाईएस्ट अपॉइंटमेंट्स मुझे अल्लाह ने दी और मैं विंग अंडर ऑफिसर बन के हाईएस्ट अपॉइंटमेंट के साथ फिर मैंने सोर्ड ऑफ ऑनर ली। आपको अपनी फ़र्स्ट फ़्लाइट तो याद होगी? जी बिल्कुल याद है। क्या उस दिन फीलिंग थी? फ़र्स्ट फ़्लाइट एक तरह से ये अनसेफ और थोड़ा रिस्की भी होता है, मगर उसके साथ ये खुशी थी कि आज मेरा मिशन जो है वो मुकम्मल हो रहा है कि मैं ख़ुद को पायलट अब कह सकता हूँ। तो इस तरह से मिले जुले जज्बात थे। इससे पहले कि मैं रियलाइज़ करता ज़्यादा चीज़ें, मैं अपनी फ़्लाइट करके वापस आ चुका था। आप पाकिस्तान के उन पहले 6 पायलटों में से एक हैं जो F-16 को अमेरिका से उड़ाकर पाकिस्तान लाए। जी बिल्कुल। आप ही को क्यों चुना गया? एक तो आपकी परफॉर्मेंस डिफेंस फोर्सेस में कंटिन्यूसली उसको देखा जाता है, और उस मेरिट की बुनियाद पर F-16 की सिलेक्शन हुई। 6 पायलट्स चुने गए। पहले पूरी एयरफोर्स में देखा गया, फिर शॉर्ट लिस्ट किए गए 100 पायलट्स, फिर 100 पायलट्स में से अब फाइनली 6 चूज़ करने थे, तो उनमें एक मैं था। JF-17 थंडर, आपको इसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई कि हमें JF-17 खुद बनाना चाहिए? 90s का ज़माना आपको याद है कि अमेरिका ने हमारे ऊपर, ख़ासकर ये जो रूस वाली जंग थी, इसमें हम उनका साथ देते रहे और वो कामयाब हो गए। इसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दी, प्रेसलर अमेंडमेंट के नाम से सैंक्शंस लगी। जो F-16 थे उनके ऊपर जब प्रेसलर अमेंडमेंट लगी तो उनकी फ़्लाइंग बड़ी कर्टेल हो गई। फिर आपकी तरबियत अगर रुक जाए तो आप वॉर रेडीनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे रह जाते हैं। आम तौर पर ये देखा गया है कि ये जो इस तादाद का तैयारा बनाने में अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी 10 से 15 साल लगते हैं, हमने इतने शॉर्ट पीरियड में ये मकाम कैसे हासिल कर लिया? ये वो वक्त है जब हमने मज़ीद एहसास किया कि हमारे ऊपर ये जो सैंक्शंस लग गई हैं, इसमें हमारे जहाज़ों को रोक दिया गया है फ़्लाइंग से, हमारी फ़्लाइंग नहीं हो पा रही, तो हमें ज़रूर अपना कोई जहाज़ बनाना चाहिए। चीन के साथ हमने बातचीत की तो वो कहते थे कि आप तो चाहते होंगे कि आपके पास कोई F-16 लेवल की चीज़ हो। हमने कहा जी बिल्कुल यही चाहते हैं। तो जब उन्होंने ये कहा कि ये काम हम नहीं कर सकेंगे, तो उनको हमने एक तसल्ली दी कि हम
वो लोग जो F-16 फ्लाई करते हैं और हमारा जंग का भी एक्सपीरियंस है, ये दो चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम इस प्रोजेक्ट को लीड करेंगे आपके साथ मिलके। आप हमारी मदद करें इस प्रोजेक्ट को उसमें कन्वर्ट करने की कि हम जहाज़ बना सकें। और जब हमने ये काम शुरू किया तो हमें बिल्कुल यकीन हुआ कि वाकई जो चीनी हैं वो इस काबिल नहीं कि इस तरह का जहाज़ जो हम चाहते हैं वो बने। और ये वो वजह थी कि मुझे इस प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया कि F-16 बैकग्राउंड कम से कम इसके जो स्टैंडर्ड है ये पता होगा। ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच के नज़रिए से ये जहाज़ जो है हमने बनाया और आज वो आपको सर्व कर रहा है। ब्लॉक 1 भी, ब्लॉक 2 भी, अब हम ब्लॉक 3 पे आ गए हैं। ब्लॉक 3 तकरीबन मुकम्मल हो रहा है और ये एक जो हमारा JF-17-1 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 है उससे बहुत हट के एक नया जहाज़ बन रहा है। इंडिया अब रफ़ाल की बात कर रहा है, उनका अपना जहाज़ तो कोई नहीं है, वो कहीं से बैग बोरो करेंगे और जहाज़ लाएंगे। उसके बारे में जब ये जो 27 फरवरी को हमने किया उनके साथ बालाकोट में, वो इनका प्राइम मिनिस्टर मोदी तक जो है वो टीवी पे बात कर रहा था। टीवी पे उसने कहा कि रफ़ाल होता तो नतीजा ही और होता। तो फिर मैंने उसका जवाब दिया था कि नतीजा और ना होता, यही होता। मगर रफ़ाल के मुकाबले का जहाज़ है वो जो Su-30 है, हमने उसको गिराया। वो बिल्कुल मॉडर्न और एलीट किस्म के जहाज़ों में उसका आज भी शुमार होता है, तो हमने उसको गिराया। तो मैंने कहा ये आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, हम भी यहाँ हैं, आप भी हैं। अल्लाह करे कि रफ़ाल आए और एक और बालाकोट 2 जो है वो हमारे सामने आए और हम आपके रफ़ाल के साथ वही करेंगे जो Su-30 के साथ किया। आप हुकूमत और अपोजिशन दोनों पर बेशक वक्त तनकीद करते हैं जी। क्या आप भी मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से नाखुश हैं, जबकि आपने तो अपनी ज़िंदगी का पहला वोट ही PTI को दिया था? जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ, मगर मैं मुतमईन नहीं हूँ। इंसिडेंटली मेरी इमरान खान से अच्छी खासी एक दोस्ती तो उसको नहीं कहेंगे मगर एक बड़ी अच्छी रिलेशनशिप रही है और इमरान खान जो है वो इसको अप्रिशिएट करते हैं। मगर उसके मुंह पे मैं ये कह चुका हूँ कि इमरान मज़ा नहीं आया। जिस उम्मीद के तहत तुम्हें ज़ाती तौर पे जानते हुए तुम्हें वोट दिया था, मैं समझता हूँ ये ऐसे ही है जैसे मैंने किसी और ऐरे गैरे को वोट दे दिया। फ़र्क क्या हुआ? उसकी मुश्किलात जो है वो भी मैं समझता हूँ, क्योंकि दिनों में तो चीज़ें ठीक नहीं होती जो दहाइयों की बिगड़ी हुई हों। ज़ाती तौर पे ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, मैं उसकी नीयत पे शक नहीं कर सकता, मगर कैपेबिलिटी पे शक है। ये कैसे हो गया कि लोगों को रिलीफ पैकेज की बजाय मज़ीद मुश्किलात पेश हो गई। रावलपिंडी गोल्फ क्लब में दोस्तों से मिलने गए। कंपनी कैसी चल रही है आपकी? बात यह है कि हैं तो हम सारे दोस्त, मगर जब गेम शुरू होती है ना तो यकदम दुश्मनी बन जाती है, क्योंकि मुकाबला है। उसमें जगह जगह फिर हमारी एक दूसरे के साथ बहस भी होती है। दोस्तों का तारुफ तो करवाएं ना जी। ये बंगश साहब हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं। गोल्फ का इतना शौक है कि और ज़्यादा कुछ करने को नहीं तो गोल्फ में बड़ा वक्त अपना ये दे पाते हैं। ये हैं मेजर रिटायर्ड जावेद साहब, ये भी काफ़ी देर से रिटायर्ड हैं और माशाल्लाह बड़ी फैमिली है। यहाँ आने के लिए बहुत से काम हैं जो इधर उधर करके यहाँ पहुँचते हैं।